तो देखिए पहले कितना गंदा था ये। नमस्कार किसानों, बागवान भाइयों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नए अनुभव के साथ अपने YouTube चैनल पर। पीछे कुछ वर्षों में ना जानकारी होने के कारण जो गलतियाँ हुई थी मेरे से, तो उसका मुझे क्या नुकसान हुआ था, तो उसी से संबंधित मैं आज जो हूँ एक नया अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो दोस्तों, जो मैंने जख्म दिए थे बड़े बड़े, जो टहनियाँ निकाली थी उस करके, तो आज भी वो जख्म जो है कहीं कहीं मेरे को पेड़ को सुखाने के लिए तकलीफ़ दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो सैप चलता है और सैप चलने के कारण जो है टहनी के ऊपर जो काला काला सा निशान आता है, उसके कारण जो है टहनी पूरी तरह रोगग्रसित सूखनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए मैं अपना कम लागत कहें या अपना जो घरेलू नुस्खा होता है उसके लिए मैं क्या करता हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बागवान भाइयों, फ़िलहाल तो हमने एक इस तरह से जो पत्ता होता है, रेगमार्क बोलते हैं जिसको, हार्डवेयर की दुकान में हमें आसानी से मिल जाता है, उसको लेना है। क्योंकि जो जख्म होता है इससे अच्छी तरह से सफाई होती है ना। इसको जो है हमने जो चाकू होता है, चाकू के सहारे या कैंची के सहारे जो है 3-4 इंच जो होता है, जितना हम अपने हाथ में सफाई के लिए एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उतने का हमने इसको फाड़ना होता है। आ चुका है, क्योंकि गलत अगर हम कट डालते हैं, चाहे आरी का हो चाहे कैंची का हो, तो ये 2014-15 के कुछ कट डाले थे मैंने आरी के, जिसकी वजह से कहीं पर जख्मों की भरपाई हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है। ये देखिए इधर कम है, नीचे नीचे इसका असर हो रहा है। इसको हम जो है साफ करेंगे और उसके बाद जो है मिट्टी का लेप लगाएंगे। ये सूख गया होता है, ये बड़ा सख्त होता है, ये इससे साफ नहीं होगा। इसके लिए हमें जो है किसी खुरदरा कोई औजार लेना पड़ेगा, उसके सहारे हम इसको साफ करेंगे। जैसे अपने पास चाकू है, जो सूखा हुआ पार्ट है उसको तो बिल्कुल हमने निकाल देना है। और निकालना कहाँ तक है, जहाँ तक ऐसी हमारी हरी स्किन नहीं निकलती है ये। और देखियो आज की डेट में हमें बताया जाता है कि कैमोमिल लेयर को नहीं काटना होता है। अगर हम कोई भी काट दे रहे हैं तो उस समय कितनी एक जानकारी थी, उस हिसाब से तो कर दिया, परंतु सब कुछ उल्टा हो गया। ये देखिए हमने इसकी कैमोमिल लेयर को ही काट दिया था और जख्म चढ़ने में इसको काफ़ी दिक्कत आ रही है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे पेड़ों को बचाया है। ये देखिए इस तरह से, अगर हम जहाँ पर जैसी व्यवस्था बनती है औजार की, उस हिसाब से अगर कहीं ज़्यादा सख्त होता तो आप न्याणी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा भी जख्म नहीं देना है हमने, अगर हो सके तो साल में 2 बार लगने चाहिए। यहाँ पर हमारा ये बीक चल रहा है ऊपर को, तो यहाँ पर हमने जो है ग्रेनी स्मिथ की ग्राफ्टिंग भी कर दी है इस टहनी के ऊपर। तो आपने पहले देखा था कि किस तरह से जख्म जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो हल्की हल्की स्किन जो इधर से निकलनी पूरे गोलदारे में शुरू हो चुकी है। अब इसमें जो हमने मिट्टी को भरना है, गोबर और मिट्टी के लेप को लगाना है। और ये जो हमने रेगमार्क के सहारे घिसा है, जो इसका सैप गिरा था, जो ये ग्रोथ चढ़ती है ऊपर, इसका जो पानी होता है उसकी वजह से ये काला हो गया था। हमने इसको 2020 में भी साफ़ किया था। हर वर्ष करते हैं हम इसको साफ़, साल में 2-3 बार इसको साफ़ करना मुश्किल रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे और भी काम होते हैं। पिछले साल में 1 बार ही हम इसको साफ़ कर पाते हैं और मिट्टी भी साल में 1 आध बार ही लगा पाते हैं, 1 बार। वैसे तो हमें 2-3 बार लगनी चाहिए। तो देखिए पहले कितना गंदा था ये, और देखिए ये स्किन आ रही है जहाँ पे सूखा हुआ था, तो मैंने उसको जो है सूखे हुए को निकाल दिया और हरा पार्ट को निकाल दिया, हरे वाले पार्ट को। और इधर की बजाय जो है इधर से ग्रोथ बड़ी अच्छी निकली हमारी। इस साइड से देखिए ये ग्रोथ शुरू हो चुकी है आनी, ये
इस साइड से भी आ रही है ग्रोथ। सिर्फ जो है यहाँ से दिक्कत आ रही है। ये वाला पार्ट भी अगर इसी तरह से ग्रोथ छोड़ देता है तो जख्म की भरपाई बड़ी सरलता के साथ हो जाएगी। तो ऐसे ही वहाँ पर भी है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी आप देखेंगे कितना गंदा लग रहा है। ये लग रहा है कि बिल्कुल ही सूख चुका है, जिसको भी हम साफ़ करेंगे। तो बागवान साथियों, आपने पहले देखा था कितना ये टहनी दिख रही थी, तो सफाई करने के बाद जो इस तरह से लग रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर जो है हमने गोबर और जो चिकनी मिट्टी का जो पेस्ट बनाया हुआ है लेप, उसको हम इसके ऊपर लेप लगाएंगे। गोबर और मिट्टी का जो ये घोल है जिसको हम पेस्ट के रूप में लगा रहे हैं, ये हमारा अगर जख्म से बाहर भी जाता है तो इसका हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो हम बाज़ार से पेस्ट लाते हैं उसको बताया जाता है कि जख्म के बाहर नहीं लगाना होता है, और ना इसमें हमारी कोई लागत है और अपना देसी जुगाड़ है। और जो मार्केट से हम लेते हैं उसको बड़ी टेक्निक से लगाना पड़ता है। उसके लिए ब्रश चाहिए, उसके ऊपर हमने पैसे भी खर्च करने होते हैं। तो अगर इसमें गोबर की मात्रा हमारी अच्छी है तो ये नॉर्मल क्या, जितनी भी बारिश होती है तो कई जगहों में ऐसा देखा मैंने, अगले साल तक भी वो मिट्टी वैसी दिखाई देती है हमें। हाँ, हो सके तो अगर साल में हमें 2 बार लगाना चाहिए। एक बरसात के बाद, ये बरसात तक चलना चाहिए, और बरसात के बाद जो है हमने फिर से लगा देना चाहिए, जो सर्दी तक चलेगा। और सर्दी के बाद जैसे तुरंत ये मौसम आता है गर्मी वाला, मार्च का, तो इसमें दोबारा से हमें इसके ऊपर लिपाई कर देनी चाहिए। कई किसान व बागवान भाई सोचेंगे कि अगर हमारे पास देसी गाय ना हो तो अगर जो दूसरी होती जर्सी गाय है उसका गोबर कैसा रहेगा, परंतु जितना असर देसी गाय के गोबर में होता है उतना असर दूसरे गोबरों में नहीं होता, चाहे फिर वो जर्सी का हो चाहे फिर वो भैंस का हो। क्योंकि गुणवत्ता जो होती है देसी गाय के गोबर में सबसे ज़्यादा होती है, जो जीवाणुओं की संख्या, चाहे फिर वो जख्म चढ़ाने में हो चाहे प्रतिरोधक क्षमता की दृष्टि से। इस तरह से चलता है, जहाँ पर अगर जख्म नहीं चढ़ता है तो आसानी के साथ, तो देखो नीचे से जो सैप चढ़ता है वो यहाँ पर एक हिसाब से उल्टी कर देता है, और ये पानी जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जो है ये हमारी टहनी सूख जाएगी। टहनी सूखेगी तो साथ में पेड़ भी सूखेगा अगर समय रहते हम इसका इलाज नहीं करते। जो ये गोबर और मिट्टी होती है एक हिसाब से हमारे जो जख्म होते हैं इसको ठंडक भी देता है और जख्म चढ़ाने में तो आसानी रहती है। मिट्टी तो मिट्टी है, इसका तो कोई तोड़ नहीं, क्योंकि मैंने पीछे कुछ वर्ष पहले काफ़ी सारे पेस्ट लगाए थे, उसका मुझे उतना बढ़िया रिस्पांस नहीं मिला जितना कि मुझे इस मिट्टी और गोबर का मिला था। और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कई बागवान भाई ये भी सोचेंगे कि अगर इसको प्लास्टिक से रैप कर दें, बांध दें तो ये बिल्कुल भी ना करें। मेरा तो आपको ये सलाह है, मेरी आपको तो यही सलाह है, क्योंकि एक बार मैंने भी किया था तो ये अंदर से जो है भाप बन जाती है। भाप बनने से जो है अंदर पानी जमा शुरू हो जाता है और फिर जो है इसमें जख्म जो है और सड़ना शुरू हो जाता है। बल्कि फिर जब मैंने दूसरे साल ऐसे खुले रखा ये मिट्टी वगैरह लगा के, ये पेस्ट लगा के, तो कोई भी दिक्कत नहीं आई। कि जो पेड़ होता है अपने लिए कुछ संघर्ष करता है, जो भी जख्म होते हैं, परंतु थोड़ा हमें देखना पड़ता है इसकी जितनी हो सके जख्म की साफ सफाई हो जाए तो जल्दी भरपाई हो जाती है और स्वस्थ पेड़ अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा डेमो दिखाया। आप भी करते होंगे अपने अपने बगीचे में, ज़रूरी नहीं कि मैं ही करता हूँ। तो अगर कुछ आप एक्स्ट्रा करते हैं, इससे अच्छा करते हैं, तो आप ज़रूर हमारे साथ भी शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं।
क्योंकि अपना काम यही है, सीखना और सिखाना। क्योंकि अपने अनुभव एक दूसरे के साथ हमें ज़रूर शेयर करने चाहिए। अगर कम लागत में कोई चीज़ होती है तो हमें एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा एक्सपीरियंस है या मैंने ही किया, हमारे बुजुर्ग करते थे, हमने उनसे सीखा है। बस सिर्फ क्या है कि इसको दोबारा से पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। ऐसी ऐसी कई चीज़ें हो सकती है। भरपाई करनी होती है उसके ऊपर तो हम लगा ही सकते हैं इस पेस्ट को। परंतु अगर पेपरी बॉर्क होता, पेपरी बॉर्क आपने देखा होगा कि जो हमारी टहनी होती है छोटी या बड़ी, उसके ऊपर जो है कुछ पेपर की तरह परत उखड़ती है, उसको भी मैंने ऐसे रेग मार के सहारे घिसा है। यहाँ पर तो थोड़ा सा है, अगर ज़्यादा है तो आप भी घिसें। अपनी सहायता के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं आप उसको घिसने के लिए। तो उसके ऊपर आप भी ऐसे जो ये मिट्टी का पेस्ट बनाया होता है इसके ऊपर ये भी लगा सकते हैं। क्योंकि ऐसे ये प्रयोग, क्योंकि अगर गलत प्रूनिंग हुई है तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि आएगा ही आएगा, सामान्य सी बात है, ये समस्या तो आएगी ही आएगी। तो पेपरी बॉर्क के ऊपर भी मैंने इस मिट्टी का प्रयोग किया था। तो जो परत थी चमड़ी की, नई स्किन, वो बहुत जल्दी आ गई थी और पेड़ जो है सूखने से बच गया था। कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, क्योंकि कोई काम करते हैं नुकसान भी होता है। तो साथ में जब हम नुकसान आता है तो उसके ऊपर जब हम काम करते हैं तो अनुभव भी आता है कि हमारे लिए लाभ क्या है, हानि क्या है। उस नुकसान को कवर करने के लिए आसान तरीका क्या रहेगा, चाहे फिर वो आर्थिक रूप से हो, चाहे फिर वो समय के रूप में हो, कि जल्दी कवर हो जाए। दोस्तों, मिट्टी और गोबर के पेस्ट की अगर बात करें तो ऐसे ऐसे मेरे पास कई उदाहरण हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में इस पेड़ को देख रहे हैं, एक समय था काफ़ी मेरे ऐसे पेड़ जो थे सूखने के कगार पे थे। इसके ऊपर कोई मैंने आरी वगैरह नहीं चलाई थी, परंतु क्या था कि कम से कम मेरे 20 से 30 पेड़ जो थे जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा लगती है इस ब्लॉक में, तो उनका तना जो था जिस साइड से धूप लगती थी ऐसे सड़ने शुरू हो गए थे और सड़ चुके थे। पता नहीं क्या हुआ था, मुझे नहीं पता। तो कई बार मैंने वो नीला थोथा करके आता है, ब्लाइटॉक्स बोलते हैं जिसको, ऐसे ऐसे पेस्ट लगाए, देख सकते हैं चौबाटिया पेस्ट ये लाल करके, तो तब भी ये ठीक नहीं हो रहे थे। फिर मैंने इसको दाएं बाएं से जो है साफ़ किया और कम से कम 3-4 साल से मैं लगातार साल में एक बार इसके अंदर मिट्टी भरता हूँ। अब देखिए इसकी स्किन कैसे कवर कर रही है और पेड़ भी लगभग हमारा स्वस्थ हो रहा है। क्योंकि एक समय तो ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल सूख चुका है और सूख जाएगा बिल्कुल, परंतु आप देखिए ये सारी स्किन, कम से कम यहाँ से स्किन चली है हमारी, यहाँ से और इधर यहाँ से। परंतु मैं तो जो ये पेस्ट है अपना देसी गोबर और मिट्टी वाला, इसके ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। क्योंकि मैं मार्केट के पेस्ट के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं करता। तो मेरा भी आपको यही बताना है कि जैसे भी जख्म आते हैं हमारे पेड़ के ऊपर, कोई भी सड़न रोग आ जाए, जैसे भी, चाहे मान लो कोई कीड़ा खा जाता है नीचे से, तने से खा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं बोरर, लंबे लंबे सफ़ेद जैसे होते हैं, तो उसके लिए भी मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि पेड़ लगाएं कुछ ना कुछ चला ही रहता है, कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से, कहीं ना कहीं से सड़न पैदा हो ही जाती है, नुकसान हो ही जाता है। किसान व बागवान साथियों, ये था अपना छोटा सा अनुभव। जो हमारे पेड़ों के ऊपर जो जख्म आते हैं, चाहे वो अपने द्वारा आते हैं, चाहे ये मतलब नेचुरल तरीके से आते हैं, तो हम इसका उपचार जो है कैसे करें जख्म की भरपाई के लिए, तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई भी हमारी लागत मूल्य नहीं है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। क्योंकि आने वाले समय में मैं प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई और भी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूंगा।
ताकि उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको जल्दी से पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।